अभी कुछ दिन पहले लखनऊ में एक मां बेटे के ऊपर एसिड फेंकने की जो घटना थी वो सामने आई थी और अब उसका खुलासा हो चुका है कि आखिर किसने और क्यों एसिड फेंका था, और आप जानकर हैरान रह जाएंगे। दरअसल यहां पर जिम्मेदार है गे रिलेशनशिप। जी हाँ, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ गुरांशी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द बिग क्राइम स्टोरी। द बिग क्राइम स्टोरी में कहानी आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, जहां पर कुछ दिन पहले ही एक मां और बेटे पर एसिड फेंका गया था, जिसके बाद में अब जो खुलासा हुआ वो चौंकाने वाला है। दरअसल एसिड फेंकने की जो वारदात थी वो उसी लड़के के एक ऐसे जानकार ने फेंकी थी जिसके साथ 8 साल से उसके रिलेशनशिप थे। गे रिलेशनशिप में जब पीड़ित ने आरोपी से दूरी बना ली तो इस सदमे को आरोपी बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने बदला लेने की ठानी। उसके बाद में उसने इस घटना को अंजाम दिया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गोमती नगर के विराम खंड में रहने वाले मां बेटे पर 2 लड़कों ने एसिड से हमला कर दिया था, जिसमें विकास वर्मा नाम के लड़के का चेहरा झुलस गया। साथ ही उसकी मां के ऊपर भी तेजाब के कुछ छींटे पड़े। दोनों को इलाज के लिए राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने हमला करने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से दोनों हमलावरों को ढूंढ निकाला। दोनों भागकर दिल्ली चले गए थे। गिरफ्तार करके जब दोनों से पूछताछ की गई तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। डीसीपी हृदेश कुमार की तरफ से बताया गया कि हमले में घायल हुए युवक विकास वर्मा की दोस्ती फेसबुक के माध्यम से आरोपी विक्रम और विक्की से हुई थी। धीरे धीरे दोनों के बीच में दोस्ती बढ़ती गई। फोन नंबर बदले गए, एक दूसरे से फोन पर बातचीत होने लगी। दोस्ती इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उनके बीच अफेयर के बाद में फिजिकल रिलेशन बनना शुरू हो गया। उन्होंने आगे बताया कि कुछ समय बाद विकास ने आरोपी विक्रम से बातचीत करना बंद कर दिया और साथ ही साथ अंतरंग संबंध से भी दूरी बना ली। आरोपी जब विकास को फोन करता था तो विकास फोन भी नहीं उठाता था, जिसके चलते आरोपी परेशान रहने लगा। उसने फिर विकास से बदला लेने के बारे में सोचा और इस वारदात को अंजाम दिया। वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस ने जानकारी दी और बताया कि दोनों 8 साल से एक दूसरे को जानते थे, रिलेशनशिप में थे। सुनिए क्या कुछ कह रही पुलिस। जैसा कि आपको जानकारी है, दिनांक 29/1/2023 की रात्रि में आकाश वर्मा और विक्की पुत्र सेनाराम वर्मा, जो विरामखंड थाना गोमती नगर के रहने वाले हैं, उनके द्वारा एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया था, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि उनका भाई विकास वर्मा के ऊपर एक व्यक्ति ने दरवाजा खटखटाकर उसको बुलाकर उसके ऊपर तेजाब से हमला किया। कोई ज्वलनशील पदार्थ उसके ऊपर डाल दिया। उससे पहले दरवाजा खोलने के लिए उसकी मां आई हुई थी। वहां पर मां से विकास वर्मा को बुलाया गया। विकास वर्मा जब आ गए तो उनके ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डाला। उसके कुछ छींटे मां के ऊपर भी पड़े। विकास वर्मा अभी अस्पताल में भर्ती हैं, उनका उपचार हो रहा है। घटनास्थल से जुटाए गए साक्ष्य तथा पृष्ठभूमि को खंगालकर अभियुक्तों की जानकारी क्राइम टीम द्वारा, थाना गोमती नगर की टीम द्वारा संयुक्त रूप से की गई तथा इस प्रकरण को अंजाम देने वाले 2 अभियुक्तों को बीती रात में ही दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया। सर, क्या कुछ वजह रही है जो इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया? क्या कोई पुरानी रंजिश थी या कोई आपराधिक घटना कोई अंजाम देने वाले थे? विक्रम ने पूछताछ के दौरान बताया कि उसकी लगभग 8 वर्ष पूर्व से विकास वर्मा से घनिष्ठ अंतरंगता के संबंध थे, किंतु कुछ समय से विकास वर्मा द्वारा उन संबंधों को समाप्त कर दिया गया एक तरफा रूप से, जिसके कारण भावनात्मक रूप से यह क्षुब्ध हुआ और उसके ऊपर इस तरह से हमला किया। यहाँ कैसे रहते थे ये लखनऊ में? सर, आरोपी फेसबुक पर मित्रता थी, समय समय पर आते रहते थे। यहाँ पर इन्होंने काम भी किया, कुछ जगहों पे पहले नौकरी भी की है, मजदूरी की है। ये विक्रम सर डेकोरेशन का काम करता है? हाँ, इंटीरियर डेकोरेटर का काम करता है। ये बीटेक किया है इसने अमीर। सर, आरोपी जो पुलिस की गिरफ्त में आए हैं, इनका आपराधिक इतिहास क्या कुछ रहा है? पूर्व में भी कुछ घटनाओं को अंजाम दिए हैं? इनका मोहित कुमार का एक मारपीट के मुकदमे में, 392 के मुकदमे में मोहित कुमार एक बार जेल जा चुके हैं और विक्रम का अभी तक कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। तो ये पूरा मामला गे रिलेशनशिप का था, जहां पर आरोपी को पीड़ित का दूरी बनाना बर्दाश्त नहीं हुआ। सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि 8 साल आप जिस शख्स के साथ रहे उसके साथ में इस दरिंदगी को कैसे अंजाम दिया जा सकता है।
इसी सवाल के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। साथ ही आपसे भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे, उसके बाद में उसे खबर के तौर पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।